नमस्कार दोस्तों, इक्विटी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। वैसे तो इंट्राडे ट्रेडिंग हर ट्रेडर के एक मनपसंद चॉइस होती है और जो नए ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में वो हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करते हैं और इन दी एंड वो जो होता है उनका लॉस ही होता है। तो इसके कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है कि एक ट्रेड में कोई भी ट्रेडर बैठ नहीं जाता, वो दूसरा तीसरा ऐसा करते करते बहुत सारा ट्रेड वो एक ही दिन में ले लेता है। इसके बाद होता है रिवेंज ट्रेडिंग कि एक लॉस हो गया तो उस लॉस को आज ही मेकअप करना है, तो इसीलिए वो क्या करता है, रिवेंज ट्रेड करना शुरू कर देता है। और इसके बाद जो होता है वो ओवर ट्रेड होता है और फिर पोजीशंस के साइज बड़ा कर लेना कि एक ही ट्रेड में मुझे जो है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा तो हम वहाँ से कुछ कर लेंगे। तो ये जो कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन साइकोलॉजिकल पॉइंट को समझना होगा। पहली बात है कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको हर रोज़ आके कुछ ना कुछ बाय या सेल करना ही पड़ेगा। आप हफ्ते में एक दिन भी काम करो और वो अगर उसका जो पूरा ट्रेड है वो अगर एक दिन में हो जाता है तो वो इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से ही आपका जो है वो आएगा। इसके बाद जो है रिवेंज ट्रेडिंग, ये सबसे बड़ा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिससे मैं भी किसी टाइम पे गुजरा हुआ हूँ। तो वो जो फैक्टर है वो है कि आप एक ट्रेड में अगर आपका लॉस हो गया तो आप उसी को लॉस को एक ही दिन में आप जो है वो मेकअप देना चाहते हो। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, इस चीज़ से हमें बचना होगा। लॉस आपका आज हो गया लेकिन आज ही आपको उसको रिकवर करना है, ये मेंटालिटी नहीं रहनी चाहिए। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वो लॉस धीरे धीरे जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको समय लगता है, सीखने में समय लगता है। वो धीरे धीरे वो नॉलेज जब आपको आ जाएगा तब आप ये जो इतना सारा आपका जो साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी लॉसेस होंगे, वो धीरे धीरे आपका रिकवर हो जाएगा। और अगर आपने अपना ट्रेडिंग जो है वो सही ढंग से कर लिया और सही दिशा में कर लिया तो ये लॉस जो है वो एक या दो ट्रेड में ही आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो होता है कि ओवर ट्रेड, आपने एक ट्रेड लिया फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसा करते करते शायद एट द एंड ऑफ द डे वो देखा जाता है कि लगभग 10-12 ट्रेड या उससे भी ज़्यादा हो गया था। तो ये जो चीज़ें हैं उससे आपका ब्रोकरेज चला जाता है बहुत ज़्यादा और फिर क्या होता है आप लॉस में ही जाते हो। तो सबसे जो चीज़ है वो सिंपल जो साइकोलॉजी है वो आप ये समझ लो कि इंट्राडे ट्रेड में अगर आपने ट्रेडिंग करना चालू किया, पहले आप बैठे स्क्रीन के सामने और आपने कुछ पोजीशंस बनाए और वो पोजीशंस किसी भी कारण से जो है आपने जो सोच लेते हैं कि आपने बाई किया था, अब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपको जो है वो माल काट देना है, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वहाँ पे आप अपना सारा जो है पोजीशंस काट दो और स्क्रीन बंद करो और बाहर चले जाओ और कुछ ट्रेडिंग आपको उस दिन करना ही नहीं है। और अगर आपने कुछ लिया और वो आपके दिशा में चल गया और आपका जो टारगेट है वो अचीव हो गया तो भी आपको स्क्रीन बंद करके फिर चले जाना है। अगर आप स्क्रीन के सामने बैठोगे दोबारा से तो मार्केट को सब पता है, वो दोबारा कुछ ना कुछ करके वो आपको बुला लेगी और फिर क्या होगा, जो भी आपका कुछ भी था, अगर प्रॉफिट था वो लॉस हो जाएगा और अगर लॉस था वो और ज़्यादा लॉस होके आप निकलोगे। तो ये बेसिक साइकोलॉजी है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो मैं बता रहा यहाँ पे। और जो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो हर रोज़ आपको ट्रेड करना है, कुछ ना कुछ करना है। ये जो एक परेशानी है इसको आपको दिमाग से निकालना होगा और ये आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। कोई इसका मैजिक या ऐसा कुछ है नहीं, वो आपको धीरे धीरे आपको इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि नहीं, मैं अगर काम करूँगा तो जब अगर मुझे अच्छा एक पोजीशन मिले तभी मैं लूँगा, वरना नहीं लूँगा। ये चीज़ को आपको पेशेंस आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर है।
और दूसरी बात कि आप ये मत सोचो कि इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो इसका मतलब आपको एक ही दिन में सब कुछ करना है। नहीं, कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो अगर हिट हो गया तो बस हो गया, उसके बाद उसी दिन आपको रिकवरी चाहिए, ये सोच मत रखो। और मेरा जो टेक अवे है, मेरा जो एक्सपीरियंस का टेक अवे है, तो मैं ये कहूँगा कोई भी नया जो यहाँ पे आ रहा है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो उसको इंट्राडे ट्रेड में तो पहली बात जाना ही नहीं चाहिए। सबसे अच्छा है स्विंग ट्रेड, और वो भी कैश में करो, तो उसमें जो है आपके पास थोड़ा टाइम भी रहता है और आपका कैपिटल उतना ज़्यादा जो है वो रिस्क में नहीं रहता है। हालांकि ट्रेडिंग में तो पूरा कैपिटल ही रिस्क है, लेकिन अप्रॉक्स जो रिस्क दूसरे जगह पे ज़्यादा होता है वो यहाँ पे कैश में आप काम करोगे, स्विंग में तो कम होता है, क्योंकि उसके लिए आपके पास थोड़ा समय रहता है, आप डिसीजन ले पाते हो। इंट्राडे ट्रेड में आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है, और वो साइकोलॉजिकली एकदम कोई नया ट्रेडर आ गया तो उसके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि 6 घंटे का ओवरऑल काम होता है। तो 6 घंटे में आप बाई सेल करना, फिर वहाँ से कुछ अगर आपके ऑपोजिट हो गया तो उसमें क्या करना, ये बहुत ही एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है। तो कोशिश कीजिए इंट्राडे को अवॉइड करना, और स्विंग ट्रेड में आप अपना जो है वो ट्रेडिंग सेटअप बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उसके क्या क्या जो प्लस पॉइंट्स है, फ़ायदे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।